दोस्तों, जहां आज के समय में पठान, एनिमल, गदर 2 जैसी फिल्में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, वहीं पे एक ऐसी फिल्म है जिसने अपनी कमाई से 100 गुना इनकम करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज तक उस फिल्म का रिकॉर्ड किसी भी बड़े फिल्म ने नहीं तोड़ा। आज से लगभग 48 साल पहले बहुत कम बजट की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बिना किसी स्टार पावर के फिल्म ने वो कमाल कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म जय संतोषी माँ की। महज कुछ लाख रुपए में बनी इस मूवी ने साल 1975 में करोड़ों की कमाई की थी, लेकिन इसे बनाने वाले कंगाल हो गए थे। कहा जाता है कि इस फिल्म ने दीवार और शोले जैसी फिल्म को टक्कर दी थी कमाई के मामले में। आज तक कोई भी फिल्म अपनी लागत का 100 गुना नहीं कमाती, लेकिन इस फिल्म का रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है। महज कुछ लाखों में बनी हुई फिल्म शुरुआत में कोई कमाई नहीं कर रही थी। सबने इसे आया और गया फिल्म मान लिया था। फिल्म जय संतोषी माँ 30 मई 1975 को रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि मुंबई के एक सिनेमा हॉल में पहले शो में फिल्म ने मात्र 56 रुपये, दूसरे शो में मात्र 64 रुपये और तीसरे शो में 100 रुपये कमाए थे। ट्रेंड पंडितों ने इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि लोग बड़ी संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में आने लगे। फिल्म कुछ ऐसी चली कि 50 हफ्तों तक लगातार थिएटर में चली। फिल्म की लागत के लिए कहा जाता है कि 6 लाख, कोई 8 लाख और कोई 10 लाख रुपए बताता है। एक्चुअल डाटा इसका शायद किसी को नहीं पता, लेकिन फिल्म की कमाई 5 करोड़ रुपए की हुई थी। इसका इतना बड़ा कलेक्शन देखकर दीवार और शोले फिल्म के निर्माता भी दंग रह गए थे। हालांकि मेकर्स को कोई पैसा नहीं मिला। बताया जाता है कि जय संतोषी माँ फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स लेने से के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में केदारनाथ अग्रवाल और संदीप शेट्टी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया। साल 1975 का वही साल है जब इंदिरा गांधी 25 जून को इमरजेंसी लगाने वाली थी। सिनेमा जैसे अभिव्यक्ति के माध्यमों पर कोई सरकारी रोक नहीं थी। फिल्म में कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं था। फिल्म आसपास के छोटे से इलाके में रिलीज हुई। कोई बड़ा स्टार नहीं जुड़ा था। बनाने वाले का नाम भी ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना था। हाँ, कवि प्रदीप ने फिल्म के लिए गीत जरूर लिखे थे। वही कवि प्रदीप जिन्होंने सिगरेट के डिब्बे के कागज़ फाड़ कर उस पर ऐ मेरे वतन के लोगों की पंक्तियाँ लिखी थी। साल वही था जब यहाँ पे दीवार और शोले जैसी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट थे। फिल्म जय संतोषी माता बस कुछ चुनिंदा सिनेमा घरों में ही लगी थी। वहां लड़खड़ाकर ही चल रही थी। 10 दिन बीते, अचानक ही दिशा बदल गई। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब किसी भी सिनेमा के जानकारों के पास नहीं था। लोगों ने इसे दैवीय इच्छा का मान दिया तथा संतोषी माँ के शोज में जनता बड़ी संख्या में पहुंचने लगी। थिएटर वालों ने फिल्म के शोज बढ़ा दिए। पढ़ने को मिलता है कि गांव देहात के लोग अपने परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए शहर में आने लगे। फिल्म में संतोषी माता का किरदार निभाने वाली नीता गुहा ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा अनुभव साझा किया था। उनके मुताबिक मुंबई के बांद्रा में मैथोलॉजी फिल्मों का मार्केट नहीं था, वहाँ ये फिल्में नहीं चलती थीं, लेकिन जय संतोषी माँ इसी इलाके के सिनेमा घरों में 50 हफ्तों तक सबसे ज़्यादा चली। देश भर में संतोषी माँ के शोज ने सिनेमा घर में को रोशन कर दिया। ये माना जाता है कि इस फिल्म को सुपरहिट करवाने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म की प्रमुख ऑडियंस औरतें ही थीं, इसलिए उसके कई सिनेमा घरों में युक्ति निकाली। जनाना शोज नाम रखे गए। ये शोज शनिवार को जब बच्चों की स्कूल में आधे दिन की पढ़ाई होती तब रखा जाता। बच्चे स्कूल से आते तब महिलाएं बच्चों के साथ ये फिल्में देखने सिनेमा घरों में आती थी। सिनेमा घर के किवाड़ बंद होते वे किसी मंदिर में तब्दील हो जाता था। कहा जाता है कि मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की भजन आने पर औरतें अपनी आरती की थाल तैयार रखती। उषा मंगेशकर ने इस गाने को गाया था और सी अर्जुन ने संगीत दिया था। आगे चलकर इसी गाने को मंदिरों में संतोषी माता की आरती के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पर्दे की तरफ फूल उछालती, सिक्के फेंकती, गरबा करती। लोग सिनेमा घरों के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतारते। फिल्म खत्म होने के बाद जब सफाई कर्मचारी आते तो देखते कि उनके पांव के नीचे जमीन पर खन खन बज रही है सिक्के। जय संतोषी माँ की लागत को लेकर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कोई कहता है कि इसकी बजट 3 से 3.5 लाख रुपए थी, कोई बताता है 11 लाख। अलग अलग मान्यता है इस बारे में। ये फिल्म साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बनी, लेकिन अपनी लागत की 100 गुना कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी, जो कि एक रिकॉर्ड है। साल 1975 में इस फिल्म के ऊपर सिर्फ शोले थी और इससे पीछे थी दीवार, सन्यासी और प्रतिज्ञा जैसी बड़ी फिल्में। जय संतोषी माँ ने जो कारनामा कर दिखाया, उसके बाद बनाने वालों को उम्मीद थी कि उनके अच्छे दिन आएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जय संतोषी माँ थोड़ी देर से चली, लेकिन करोड़ों रुपए कमा डाले, लेकिन इस फिल्म बनाने वाले को 1 रुपया भी देखने को नहीं मिला। प्रोड्यूसर सत्यराम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि केदारनाथ के भाइयों ने
पैसों को लेकर धांधलीबाजी की और सारे पैसे हड़प लिए थे। ऐसे में ये पैसे सत्ताराम और केदारनाथ तक नहीं पहुंच पाए। खैर, जो भी हो, कथा ये भी कही जाती है कि इस फिल्म में संतोषी माँ फिल्म बनाने वालों के पीछे नाराज हो गई थी, इसलिए जो जो इस फिल्म में काम किया उनके अच्छे दिन कभी नहीं आए। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में भगवान पे बनी फिल्म जहाँ पे औरतों की श्रद्धा जुड़ जाए, उसे तरक्की करने से कौन रोक सकता था। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें।